एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों के साथ साथ ड्रीम शेर या स्पिरिट्स होते हैं जो इंसानों को अपने बस में कर लेते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं। और उन्हीं स्पिरिट्स को मारने के लिए होते हैं स्पिरिट हंटर्स, जो एक एसोसिएशन के अंडर काम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है कुरियामा मिराई, एक छत के एज पे खड़ी हुई होती है और ये सोच के कि वो छत से कूद के अपनी जान देने वाली है। आकिहितो, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सोचता है कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए, उसे मरने देना चाहिए या उसे रोकने जाना चाहिए। आकिहितो को चश्मे पहनने वाली लड़कियां कुछ ज़्यादा ही पसंद होती हैं, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और चल पड़ता है मिराई को रोकने। लेकिन ये उसकी एक बड़ी गलतफहमी थी और जब वो ऊपर पहुंचता है तब मिराई अपने ब्लड आर्ट से एक स्वॉर्ड बनाती है और आकिहितो को स्टैब कर देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। आकिहितो को श्योर दर्द होता है लेकिन वो मरता नहीं है और ये देख के मिराई एकदम शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि वो असल में है क्या, क्योंकि कोई भी इंसान चेस्ट में किए गए इतने खतरनाक हमले से बच नहीं सकता। फिर सीन चेंज होती है और हमें पता चलता है कि कानबरा आकिहितो एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जो लिटरेचर क्लब का मेंबर है और उसकी दोस्त निस्से मित्सुकी अपनी लिखी हुई स्टोरी का रिव्यू मांगती है। आकिहितो उसे बताता है कि स्टोरीज में ब्रूटल मर्डर दिखाने से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बन जाती। तो मित्सुकी उसे बोलती है कि मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को यही पढ़ना ही अच्छा लगता है आजकल। और इसी बीच उन्हें उस रूम के बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है और मित्सुकी बोलती है शायद ये मिराई है। तो उससे मिलने आकिहितो बाहर जाता है। मिराई उसे देख के छिप जाती है लेकिन आकिहितो उसे पकड़ ही लेता है। मिराई उसको मारने के लिए फिर से आई हुई होती है, लेकिन हमें बता दिया जाता है कि आकिहितो इमॉर्टल है और भले ही मिराई उसे कई बार मारने की कोशिश कर चुकी है लेकिन वो मरेगा ही नहीं, चाहे कैसी भी कोशिश करो। हाँ, लेकिन उसे दर्द जरूर होगा और मिराई ने उसे एक ही हफ्ते में कई बार मारने की कोशिश की है। तो आकिहितो के इमॉर्टल होने का क्या राज है, तो सुनो। आकिहितो एक हाफ शेड या स्पिरिट है, एक ड्रीम शेड और एक ह्यूमन का बच्चा, इसीलिए वो इमॉर्टल है। और क्योंकि मिराई एक स्पिरिट हंटर होती है और वो आकिहितो को मारने की कोशिश कर रही होती है, आकिहितो उसे दोबारा समझाता है कि वो कोई लो लेवल शेड नहीं है बल्कि एक इमॉर्टल बीइंग है। फिर आकिहितो वापस आ जाता है अपने क्लब रूम में। फिर हमें पता चलता है कि बस मिराई ही नहीं, मित्सुकी भी एक स्पिरिट हंटर है। मित्सुकी पूछती है कि क्या मिराई आज भी तुम्हें मारने की कोशिश करती है, तो आकिहितो उसे बोलता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता। मित्सुकी बोलती है कि तुम एक बार मिराई को अपने दिल में ही स्टैब करके दिखा दो, फिर जाके शायद उसे यकीन हो जाए तुम इमॉर्टल हो। आकिहितो उसे बोलता है कि भले ही मैं इमॉर्टल हूं लेकिन मुझे उतना दर्द भी तो होगा, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर मित्सुकी एक जरूरी बात बताती है। नासे क्लैन, जो क्लैन इस एरिया के स्पिरिट हंटर्स पे रूल करती है, उनके हेड की बेटी होने के नाते आकिहितो को एक सलाह देती है कि वो मिराई से जितना हो सके दूर रहें। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये बोल के मित्सुकी वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है शाम का, जहां मिराई फिर से आकिहितो को मारने आई हुई होती है। आकिहितो पूछता है कि रोज रोज मुझे मारने की कोशिश करके तुम थक नहीं जाते, और मिराई उसे बोलती है कि और तुम्हारा क्या, तुम भी तो रोज स्कूल से लेट जाते हो। आकिहितो बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मुझे बाकी स्टूडेंट्स के सामने मारो और सबको पता चल जाए कि मैं एक शेड हूँ। और ये तुम्हारी कैसी पावर्स हैं कि ब्लड से हथियार बना लेते हो। तब मिराई उसे बताती है कि हम जैसे स्पिरिट हंटर्स के पास बहुत तरह की एबिलिटीज होती हैं और मेरे क्लैन में ब्लड आर्ट से वेपन बनाने की कला थी, लेकिन हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया गया क्योंकि हमारा क्लैन बाकी क्लैन से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया था। ये सुन के आकिहितो को बहुत दुख होता है, लेकिन वो पूछता है कि मेरे ही पीछे क्यों लगे हो। तब मिराई उसे कुछ जवाब नहीं देती है और ब्लड आर्ट से स्वॉर्ड बना के फिर से उस पर अटैक करने वाली होती है, पर तभी मौका देख के आकिहितो वहां से भाग जाता है और मिराई उसका पीछा करती हुई लेकिन खुद के बिछाए हुए जाल में गिर जाती है। लेकिन दोबारा उठ के आकिहितो पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे अटैक्स डॉज कर लेता है और खिड़की से कूद के बाहर भाग जाता है। मिराई उसका पीछा करते हुए उस पे अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन आकिहितो अपने बैग से एक बुक निकाल के उस पे फेंक देता है। मिराई उस बुक से जरूर बच जाती है, लेकिन खुद को बैलेंस नहीं कर पाती और मुंह के बल नीचे गिर जाती है और आकिहितो फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अब मिराई उसे ढूंढते हुए क्लासरूम में आ जाती है और उसे महसूस होता है कि आकिहितो लॉकर में छिपा हुआ है। वो धीरे धीरे लॉकर की तरफ बढ़ ही रही होती है और तभी फोन बजने लगता है और उसका ध्यान हट जाता है। उसी मौके का फायदा उठा के आकिहितो उसके ऊपर वही लॉकर ढकेल देता है, लेकिन अब उसके भागने के लिए और जगह नहीं बचती और मिराई भी लॉकर को काट के बाहर आने लगती है, लेकिन उसके सर पे एक बाल्टी होती है तो वो कुछ देख नहीं पाती। लेकिन तभी एक ड्रीम शेड अपीयर हो जाता है और एक हंटर होने के बावजूद मिराई के हाथ कांपने लगते हैं।
आकिहितो ये देख लेता है, पर तभी उस ड्रीम शेड को मारने निनोमिया शिजुकू आ जाती है। पर ड्रीम शेड वहां से बच के भाग जाता है और शिजुकू शेड का पीछा करते हुए जाती है। मिराई पूछती है ये कौन है। आकिहितो बोलता है कि नीनो-सान यहाँ की फेमस स्पिरिट हंटर हैं। फिर सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने आए हुए होते हैं और पता चलता है कि मिराई ने जिंदगी में पहले कभी शेड नहीं मारे हैं। आकिहितो उसे पूछता है कि एक स्पिरिट हंटर होने के बावजूद कैसे उसने एक भी शेड नहीं मारे। मिराई कहती है कि वो अपनी पावर्स छिपाती रही है हमेशा से, ताकि उसको भी उसके क्लैन की तरह खत्म न कर दे। इसीलिए उसे ड्रीम शेड से फाइट करने में डर लगता है। और जब उसने हिम्मत जुटा के आकिहितो पे हमला किया, वो इमॉर्टल निकला और उसी दिन से ही वो आकिहितो पे बार बार हमला करती रही ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ये सुन के आकिहितो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि भले ही वो ना मरे, लेकिन प्रैक्टिस के चलते बार बार मारने के कारण उसे दर्द तो जरूर होता है। लेकिन मिराई उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि वो उस पे ऐसे रोज हमला करती रहेगी जब तक उसको रेस्टोरेंट में रोज खाना न खिला दे। और उसी बीच हम देखते हैं कि शिजुकू ने उस शेड को मार लिया है। फिर आते हैं मिराई और आकिहितो पे, जहां आकिहितो उसे कहता है कि दूसरे शेड को मारना ज्यादा आसान होगा एक इमॉर्टल के बदले। मिराई उसे कुछ जवाब नहीं देती, बस डिनर के लिए शुक्रिया बोल के वहां से चली जाती है। रात को आकिहितो सोच रहा होता है कि ये सब कैसे ठीक करे। फिर अगले दिन वो जाता है मित्सुकी के पास। मित्सुकी उसे बोलती है कि नसे क्लैन को मिराई के बारे में पता चल चुका है और पास्ट में भी मिराई के क्लैन को मार दिया गया था, इसीलिए अभी जितना हो सके मिराई से दूर रहो। लेकिन मैं तुम्हें जितना भी मना करूं तुम मिराई से मिलने जाओगे ही। तो आकिहितो उसे बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूं, ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। तब मित्सुकी उसके कान के पास आके बोलती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। फिर सीन चेंज होता है शाम को, जहां मिराई फिर से अपना डिनर खरीदने आकिहितो के साथ आई हुई होती है। फिर आकिहितो उससे पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या था जो तुम इस शहर में आए। मिराई उसे पूछती है कि ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। आकिहितो बताता है कि मुझे किसी ने बोला है कि तुमसे दूर रहने के लिए। तब मिराई रोते हुए बोलती है कि मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे हेट करते हैं। मेरे ट्विटर और ब्लॉग्स पे भी लोगों ने हेट देना चालू कर दिया है। लेकिन तभी आकिहितो डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कि तुम इस शहर में किस लिए आए हो। तब मिराई उसे कहती है कि क्या तुम्हारे इस तरह से सवाल पूछने से मेरा जवाब मिल जाएगा क्या, और वो खाने लगती है। आकिहितो पूछता है कि तुम घर पे क्यों नहीं खाते, क्या घर पे कोई प्रॉब्लम है, क्या तुमने रेंट वगैरह नहीं दिया है। मिराई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। इस जवाब से आकिहितो को पता चलता है कि इसके घर पे कोई शेड है और क्योंकि वो उसे मार नहीं सकती इसीलिए वो घर नहीं जाती। तो आकिहितो डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा उस शेड को मारने में, इससे मिराई का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन मिराई उसे मना करती है ये बोल के कि मुझे डर लगता है, मैं और जिंदगियां खत्म नहीं कर सकती। फिर आकिहितो बोलता है कि तुम स्पिरिट हंटर छोड़ क्यों नहीं देती। मिराई कहती है कि अगर वो ऐसा कर सकती तो बहुत पहले ही कर देती। उसने कोशिश की थी पहले एक नॉर्मल लाइफ जीने की, लेकिन उसके शरीर में भागता हुआ वो कर्स्ड ब्लड नॉर्मल नहीं है। आकिहितो बोलता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिर दोनों जाते हैं ड्रीम शेड को मारने और घर में घुसते ही शेड इन पे अटैक करने लगता है। मिराई अपने ब्लड आर्ट से स्वॉर्ड बनाती है और फाइट के लिए रेडी होती है। तो ये था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एपिसोड 2 जल्द ही अपलोड होगी, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना ताकि मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।